दोस्तों अभी तक जितने भी सैंक्शंस यूएसए ने रशिया के ऊपर लगाए, इन सैंक्शंस का सबसे ज्यादा नुकसान वो हुआ यूएसए को। ये मेरा नहीं, यूएस की ट्रेजरी रिजर्व की जैनेट येलेन का कहना है। जी हाँ दोस्तों, यूएस ट्रेजरी रिजर्व मतलब हर देश के पास अपना एक खजाना होता है, या फिर कह लो बचत किए हुए पैसे होते हैं जो कि बुरे वक्त में काम आए। यहाँ पे जैनेट येलेन का कहना है कि जिस प्रकार से यूएस ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, उन सैंक्शंस के कारण यूएस की पूरी दुनिया में किरकिरी हुई और यूएस का कैसे ग्लोबल इन्फ्लुएंस गिरा, इसके बाद आज की वीडियो में आपको बताएंगे डिटेल में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए वर्ल्ड फोरम में। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यूएस की सेक्रेटरी जैनेट येलेन का कहना है कि यहाँ पर जितने भी सैंक्शंस यूएस ने अभी तक लगाए रशिया के ऊपर, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पे यूएस से पड़ा, और इसका इम्पैक्ट जो रशिया पड़ा तो रशिया की जो यहाँ पे इकोनॉमी थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, और वहीं इसका सबसे बड़ा फायदा चाइना को हुआ, और कहीं ना कहीं यूएस पूरी तरीके से इन सैंक्शन से बर्बाद हुआ। हालांकि ये बर्बाद करने गए थे रशिया को, लेकिन बर्बाद ये खुद हो रहा है। आइए समझते हैं क्यों। देखिए, इस वॉर के पहले, इस सैंक्शंस के पहले दुनिया में 95% जितने भी थे वो सभी के सभी डॉलर से हुआ करते थे। लेकिन इस सैंक्शंस के आने के बाद जब दुनिया को लगा कि भाई डॉलर में कब तक भरोसा कर सकते हैं, डॉलर अभी अपना हाथ खींचे देगा हम तो बर्बाद हो जाएंगे, तो दुनिया के कई देशों ने अपनी करेंसी को आगे रखना शुरू किया, जिसमें से एक ताजा एग्जाम्पल अपना प्यारा भारत है। हमने रूपी ट्रेड लाया, रशिया ने कहा रूबल ट्रेड कर लो, चाइना ने कहा यन ट्रेड कर लो। तो ये जो 3 सुपर पावर्स हैं एशिया के अंदर, इंडिया, चाइना और रशिया, इन तीनों ने अपने जो यहाँ पे करेंसी को ग्लोबल बनाने की कोशिश की। इसकी वजह से यूएस को बहुत कड़ा झटका लगा है, और कोशिश क्या की, काफी हद तक कामयाब भी हो गए। 18 से भी अधिक देशों ने भारत के साथ रुपए में ट्रेड करने के लिए मान चुके हैं। चाइना ने पूरे मिडिल ईस्ट को मना लिया है, अफ्रीका को मना लिया है, और जहां तक बात है रशिया की, तो रशिया ने तो रूबल ट्रेड करने के लिए यूरोप को ही धमकी देकर रूबल ट्रेड कर लिया। जिस वजह से जो यूएस का डॉलर यूज था, जिसकी वजह से यूएस का ग्लोबल इन्फ्लुएंस था, वो बहुत तेजी से गिरा है, और पूरी दुनिया को आज डेट में ये समझ आ चुका है कि डॉलर पे ज्यादा हद तक भरोसा रखना गलत होगा। जिस वजह से यूएस का जो ट्रेजरी है, या फिर कह लो एक प्रकार का जो यूएस सुपर पावर अपने आप को कहता था, उसे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। और इस सैंक्शन से अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो वो है दोस्तों चाइना। बताया जा रहा है कि अगर ये सैंक्शंस 3 साल और रह गए ना, तो यूएस नहीं चाइना बन सकता है सुपर पावर। क्योंकि यहाँ पे चाइना क्या कर रहा है, जितने भी देश है सबसे कह रहा है कि अगर आपको रशिया से तेल चाहिए तो आप एक काम करो, यन में ले लो तेल ना, हम आपका डील करा दे रहे हैं, क्यों आप यूएस के डॉलर चेक पड़े हो। और देखो, कुछ देशों को सस्ता तेल चाहिए, सबको चाहिए। आफ्टर ऑल मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं उनके पास तो तेल पड़ा हुआ है, लेकिन तो भी वो रशिया का सस्ता तेल खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पे चाइना का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो तेजी से बढ़ा है, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज का डील भी यहाँ पे चाइना ही करा रहा है। तो एक प्रकार से जो चाइना की ग्लोबल यहाँ पे जो प्रेजेंस है वो बढ़ी है इन सैंक्शंस के बाद, और यूएस को बहुत तगड़ा झटका लगा है। अब यहाँ पे दोस्तों, क्या यूएस को अपना सैंक्शंस वापस लेना चाहिए या नहीं, यूएस इस पर विचार कर रहा है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इन सैंक्शन से चाइना को फायदा हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमें नुकसान होगा आगे चल के लॉन्ग टर्म में, क्योंकि चाइना का ग्लोबल प्रेजेंस भारत के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। आप इस मसले में अपना ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वैसे ग्लोबल अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब वर्ल्ड फोरम्स।